भाई पिछली वीडियो में हमने 30, 60, 90 के ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज देखे थे। यानी अगर हमारी सबसे लंबी साइड x के बराबर होगी जो कि 90 डिग्री के दूसरी तरफ होती है, तो 60 डिग्री के दूसरी तरफ की लंबाई ये होगी और 30 डिग्री के दूसरी तरफ की लंबाई ये होगी। अच्छा, इसी बात को हम एक और शक्ल में दिखा सकते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि सबसे छोटी साइड की जो लंबाई है वो 1 है, तो फिर 60 डिग्री की दूसरी तरफ जो लंबाई होगी वो बराबर होगी 3 के स्क्वायर रूट के, जबकि 90 डिग्री की दूसरी तरफ यानी जो हमारी सबसे ज़्यादा लंबी साइड है वो बराबर होगी 2 के। तो भाई अगली दफ़ा अगर आपको ये रेशोज़ दिए हों किसी ट्रायंगल के, तो समझ जाइए कि वो 30, 60, 90 का ट्रायंगल है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको उसकी एक साइड की लंबाई दी हुई है और वो ट्रायंगल 30, 60, 90 का है, तो आप इन रेशोज़ के ज़रिए उन साइड्स की लंबाई मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कुछ इस किस्म का ट्रायंगल हो और ये लंबाई 2 के बराबर है यहाँ पर, और ये लंबाई 2 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट के बराबर है और हाइपोटेन्यूज बराबर है 4 के, तो आप देख सकते हैं कि ये असल में यही रेशो है। यहाँ पे सबसे छोटी साइड 2 के बराबर है। इस रेशो के मुताबिक फिर बीच वाली लंबाई बराबर होगी सबसे छोटी साइड की लंबाई ज़रब 3 के स्क्वायर रूट के, और यहाँ पे यही है 2 ज़रब 3 का स्क्वायर रूट है। और सबसे लंबी साइड इसकी दुगनी होगी, और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, 2 को 2 से ज़रब दिया जाए तो आपको 4 मिलता है। तो भाई यूँ इन रेशोज़ की मदद से हम इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि ये एक 30, 60, 90 का ट्रायंगल है। खैर, इस वीडियो में हम 30, 60, 90 के नहीं बल्कि एक और बहुत ख़ास किस्म के ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक राइट ट्रायंगल होता है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस भी है तो ये दोनों एंगल्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की ये दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं और फिर इनके जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब ज़रा मालूम करते हैं कि ये एंगल है क्या। तो भाई आप जानते ही हैं कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स को जमा किया जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर आते हैं। तो इन एंगल्स को फ़िलहाल हम x का नाम दे देते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। 90 जमा x जमा x को बराबर होना चाहिए 180 के। भाई इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 जमा 2x, और ये अभी भी बराबर होगा 180 के। भाई इस इक्वेशन को अगर हमें x के लिए हल करना है तो सबसे पहले 90 को हटाना होगा, इसलिए हम 90 को इक्वेशन के दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। यूँ हमारे पास 2x आ जाएगा जो कि बराबर होगा 180 माइनस 90 यानी 90 के। और अब x को बिल्कुल ही अलग कर लेते हैं और इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम कर देंगे। यूँ x बराबर आ जाएगा 90 बटा 2 यानी 45 के। यानी ये जो दो बेस एंगल्स हैं वो 45 और 45 डिग्री के होंगे। तो भाई इस ख़ास ट्रायंगल को फिर हम 45, 45, 90 का ट्रायंगल कह सकते हैं। और भाई अब हम इस ख़ास ट्रायंगल की लंबाई के ख़ास रेशोज़ पर आएंगे। भाई चूँकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड और ये साइड इनकी लंबाई तो बिल्कुल एक जैसी होगी। फ़िलहाल इसको x और x से दिखा देते हैं। लेकिन इस साइड की लंबाई हम कैसे मालूम कर सकते हैं? भाई ये आइसोसेलेस के साथ साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इसलिए यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम बहुत मज़े से इस्तेमाल हो सकता है। चलें फिर यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। तो 90 डिग्री के दूसरी तरफ जो लंबाई होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। फ़िलहाल इसको सी से दिखा देते हैं, तो हमें यही लंबाई मालूम करनी है। अब पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ट्रायंगल की दो छोटी साइड्स का जब हम स्क्वायर लेते हैं और उनको आपस में जमा करते हैं तो वो बराबर आ जाते हैं इस लंबी साइड के स्क्वायर के। यानी एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर को बराबर होना चाहिए इस सी स्क्वायर के। यहाँ फिर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यह अभी भी बराबर होगा सी स्क्वायर के। और अब सी की कदर जानने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले लेंगे।
यूँ सी बराबर हो जाएगा, भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट यूँ ही आ जाएगा। तो सी बराबर होगा 2 के स्क्वायर रूट ज़रब एक्स के। यानी इस ट्रायंगल का रेशियो होगा 1:1:2 का स्क्वायर रूट। चले फिर जल्दी से एक मिसाल को भी देख लेते हैं। तो ये है एक 45-45 90 डिग्री का ट्रायंगल और इसकी ये लंबाई अगर हमें 3 के बराबर दी हुई है तो भाई हम जानते हैं कि इस रेशो के मुताबिक ये वाली लंबाई भी 3 के बराबर होगी और ये लंबाई जो 90 डिग्री की दूसरी तरफ है इसकी लंबाई बराबर होगी 3 ज़रब 2 के स्क्वायर रूट के।